ॐ श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरिता अध्याय 6। जैसे कि 5वें अध्याय में बाला साहब डेंगले के छोटे भाई नाना साहब को पुत्र रत्न की प्राप्ति। साईं बाबा तपस्या कर रहे थे। अब साईं बाबा इस संसार में कैसे कर्म करना है, ये माया का संसार से हमें कैसे मुक्ति पानी है, इस माया से छुटकारा पाने के लिए बाबा कहते हैं ये सब भूल गए हैं ना, ये सब ईश्वर को भूल गए हैं, खुद को भूल गए हैं, माया में लिप्त हुए हैं। इसीलिए ईश्वर भी एक माया रचने लग गया। माया से ही मुक्ति, माया को माया से ही हराना है। अब ईश्वर की माया देखो, ईश्वर कह रहे हैं जो मांगोगे मिल जाएगा। संतान नहीं हो रही है, ईश्वर संतान दे रहा है। बाबा के आशीर्वाद से नाना साहब डेंगले को संतान प्राप्त हुई। बाबा ने ये कार्यक्रम रखा कायम। कोपर गांव में गोपाल राव गुण नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे भी बाबा के परम भक्त थे। उनकी तीन तीन स्त्रियां, एक भी संतान नहीं। नाना साहब डे को भी संतान नहीं, गोपाल राव गुण को भी संतान नहीं। तीन तीन स्त्रियां रहते हुए पर सबको संतान मिल रही है। गोपाल राव को भी मिल रही है, नाना साहब डेंगलो को भी मिल रही है, और भी कई भक्त आते हैं। सभी को बाबा की कृपा से संतान प्राप्ति हो रही है। ये पहली लीला, जैसे कि मैंने कहा था, बाबा ने वचन दिया और वचन देते हुए उन वचनों को निभाना भी चालू किया। कारणों के कारण लीलाओं के माध्यम से उन वचनों को बाबा ने जो कहा था वो निभाएंगे। बाबा का लक्ष्य क्या है, वो बाद में लीलाओं को, वचनों को डुबकी लगाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तब पता चलेगा बाबा क्या कहना चाहते हैं। सृष्टिकर्ता भगवान स्वयं है। हमारे माता पिता भगवान है। ये सब माता पिता तो कर्मों के माता पिता है। हम सभी भगवान की देन है। भगवान जब चाहता है तब हमारा जन्म होता है। भगवान जब चाहता है हमें मुक्ति प्रदान करता है। ये शिक्षा को दोहराने के लिए बाबा लीलाएं रचते हैं। बाबा की कृपा से गोपाल राव गुण को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सन 1897 में उन्हें विचार आया शिरडी में मेला अथवा उर्स भरना चाहिए। उर्स मुसलमान का त्योहार। उन्होंने ये विचार शिरडी के भक्त तात्या पाटिल, दादा कोते पाटिल,
माधवराव के समक्ष प्रकट किया। उन सभी का भी यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ। उन्होंने बाबा की स्वीकृति आश्वासन प्राप्त करने के लिए बाबा से कहा। बाबा ने स्वीकृति दी। उरूस भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक है, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम व कुलकर्णी पटवारी आपत्ति की। बाबा ने कहा फिर डालो। दूसरी बार डालने से स्वीकृति प्राप्त हो गई। पुनर्प्रयत्न करने से, बाबा के कहने से, बाबा के आश्वासन से मेला भरने की अनुमति मिल गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उरूस भरना निश्चय हुआ। उरूस भरना निश्चय हो रहा रामनवमी के दिन, और किसी को पता ही नहीं कि बाबा ने जिस दिन को ठहराया, इस दिन से मेला लगेगा, वो दिन इतना पवित्र है। ये सब भविष्य की घटनाओं से स्पष्ट होता है। अर्थात पहले तो मेला लगा, दिन ठीक किया गया उर्स का, वो है रामनवमी का दिन, पर रामनवमी का महत्व किसी को नहीं पता है। बाबा एक ही दिन उर्स और रामनवमी का एकाकरण तथा हिंदू मुस्लिम के एकता को, जो भविष्य में घटने जा रही है, उसका स्पष्ट ध्येय पता चलता है बाद में। अब प्रथम बाधा तो हल हो गई, द्वितीय बाधा जल की आई। शिरडी में कठिनाई थी जल के अभाव की उपस्थिति। शिरडी एक छोटा सा ग्राम था और पूर्व काल से ही यहां जल का अभाव बना रहता था। जल, गांव में केवल 2 कुएं थे, जिनमें से एक तो प्राय सूख जाया करता था, दूसरा का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर, बाबा ने वो खारा पानी वाले कुएं में फूल डालकर उस खारे जल को मीठा बना दिया। लेकिन एक कुएं का जल कितने लोग को पर्याप्त हो सकता था? इसलिए ताता पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई तथा कुश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपाल राव गुण के एक मित्र दामू अन्ना कसार अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन थे, बड़े दुखी थे। साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री गुण ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। ध्वज जागीरदार श्री नानो भाई निमोणकर ने भी दिया। 2 ध्वज हो गए। दोनों ध्वजों को बड़े समारोह के साथ गांव में निकाला गया और अंत में इन ध्वजा को मस्जिद में, जिसे बाबा द्वारका माई कहते थे, द्वारका माई, मस्जिद माई नाम से पुकारते थे, उनके कोने पर फहरा दिया गया। ये लीला प्रारंभ हो गई है। वचनों को निभाना है लीलाओं के माध्यम से। भक्तों को बाबा आकर्षित कर रहे हैं। बाबा की दिव्य शक्ति, दिव्य ज्ञान, दिव्य कर्म, ये सब बाबा देखो करना चालू कर दिए लीलाओं के माध्यम से। भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ रिश्ता क्या है,
हमारे असली माता पिता कौन है? खारा पानी को मीठा बनाने देने वाली वो शक्ति कौन है? कर्मों से दिव्य कर्म। हम भगवान को भूल गए, भगवान हमें याद दिलाने आए हैं कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता हूं, इसलिए कि तुम मेरे अंश हो। ओम।